इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 6 मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला भाग 2, जिसमें हम नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अभी तक हमने 3 प्रकार के मंदिरों के बारे में जाना। एक होता है जिसके अंदर जाकर आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते हैं, और तीसरा होता है कि आप उसके अंदर चारों तरफ से जा सकते हैं। लेकिन तीनों मंदिर का जो गर्भगृह होता है आपको पूर्व दिशा में ही मिलेगा। कोई एक आध मंदिर ही होगा जिसका गर्भगृह आपको उत्तर, दक्षिण या किसी दूसरे दिशा में मिले। लेकिन अधिकतर मंदिर 98% मंदिर जो है आपको पूर्व में ही उसका द्वार मिलेगा। ठीक है, हमने 3 प्रकार का जाना। अब उसमें 3 प्रकार के शैली का भी इस्तेमाल होता है, उसको जान लें। आप उत्तर भारत में जाओगे तो आपको नागर शैली मिलेगी, मतलब कोना वाला, चारों तरफ से आया, ऊपर जाकर गुंबद बन गया और खत्म। और द्रविड़ शैली में आता है कि चरखुट्टा बना हो तब खत्म हुआ हो, अब बहुत ऊपर जाता है मंदिर वो। और तीसरा होता है बेसर और नागर शैली, सॉरी, द्रविड़ और नागर मिलाकर एक बेसर शैली आते हैं, जिसके अंदर दोनों नागर और द्रविड़ शैली दोनों उसके अंदर मिला होता है, और वो मंदिर दोनों का जोड़ होता है, इसलिए उसको बेसर मंदिर, बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं नागर या उत्तर भारतीय मंदिर। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य, उत्तर भारत में मंदिर बनाना, वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई, उत्तर भारत में जो वास्तुकला, चाहे किसी भी मंदिर को बनाना इतना ज्यादा फेमस हुआ, वहां के लोकप्रिय हुई कि उसे नागर शैली कहा जाता है। क्या? नागर शैली। इस शैली की एक आम बात यह है कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे, एक बहुत बड़ा चबूतरे, वेदी पर बनाया जाता है, और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती है, ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां होती है। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत, यहाँ पर देखो आप फिर से, आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय में द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चारदीवारी या दरवाजा नहीं होता। द्रविड़ शैली में जाओगे तो चारदीवारी दरवाजा मिलेगा, लेकिन नागर मंदिरों में नहीं मिलेगा। नागर शैली के मंदिरों में आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिखर। यद्यपि पुराने जमाने के मंदिरों में एक ही शिखर होता है। कितना? एक ही शिखर, मतलब सीधा नीचे से गया ऊपर जाए, खत्म, एक ही शिखर होता है। आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे, और धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद एक मंदिर में 5-6 शिखर भी बनाए जाने लगे, जिसको चरमुखी मंदिर, क्या मंदिर, कौन सा मंदिर बोला जाता है। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बना होता है, चाहे उसको बनाया जाता है। मंदिर का गर्भगृह जो होता है, जो ऊंचा शिखर होता है ना, ठीक उसके नीचे केंद्र बिंदु में, और ऊपर का जो, मतलब जहां पर सबसे ऊपर जाकर उसका चोटी जाता है, वहां पर छेद छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब अमावस की रात हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, तो उस समय वहां से रोशनी डायरेक्ट सीधा मूर्ति पर गिरे। जो भी अंदर मूर्ति हो, मंदिर हो, शिवलिंग हो, उस पर सीधा आकर गिरे। लेकिन बाद में उसको तोप दिया गया, तोप कर त्रिशूल लगा दिया गया। क्या चीज? त्रिशूल। तो पता नहीं कौन खगोल शास्त्री था बेवकूफ जो उसको त्रिशूल लगवा दिया वहां पे, लेकिन वो लगता नहीं था। आप आज के समय में किसी भी मंदिर में चल जाओ, आपका प्रसाद, जो भी आप प्रसाद लेते हो, वो प्रसाद आपको वहां तक नहीं जाएगा। कहां तक? मतलब उस मंदिर के अंदर गर्भगृह तक जा सकता है, लेकिन उस मूर्ति तक नहीं जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे बड़ा है बाबा धाम कुंभ मेला। कुंभ के मेला में जब जाओगे, अब मेला तो ठीक है, लेकिन वहां पर मंदिर भी है। जब वहां पर पानी जल चढ़ाने जाओगे तो आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, आपको बाहर से पानी डालना पड़ेगा। वो पानी एक रास्ते से होते हुए जाकर वहां पर
उस मूर्ति पर गिरने लगेगा। तो ये सब अंधविश्वास हो गया है आज के चक्कर में। पहले के जमाने में उसको कुछ ना कुछ सोच कर ही बनवाया गया था, लेकिन आजकल सब बर्बाद है। आगे देखते हैं। यद्यपि पुराने जमाने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर कई बड़े बड़े शिखरों में उसको परिवर्तित हो गया, बदल दिया गया। यहाँ पर नागर मंदिर अनेक शिखरों के, नागर मंदिर जो है अनेक शिखरों के रूपाकार मतलब शक्ल के अनुसार कई उप श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अलग अलग उसको श्रेणियों में बांटा जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में मंदिरों के अलग अलग भागों को, यहाँ पर देखो, भारत के अलग अलग जगहों में मंदिरों के अलग अलग भागों में, यहाँ पर भारत के भागों में, यहाँ पर जगह ही बोला जाता है, यही अच्छा है। तो भारत के अनेकों जगह में, चाहे मंदिर के जगहों में, जगहों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में कोई भी मंदिर हो तो उस इलाके के नाम से जाना जाएगा, मंदिर में कोई भी जगह हो तो उस मंदिर के नाम से जाना जाएगा, यही माना जाता है ना जी। ये मंदिर आपको कोणार्क में है, सूर्य मंदिर। इसका दीवार आपको हमेशा पश्चिम दिशा में मिलेगा। क्यों? शायद इसके मान्यता भी है, लोग मानते भी हैं कि इसको जब तोड़ा जाता था तो वहां के लोग सब आराधना किए कि अगर पूरब से पश्चिम हो जाता है तो अंग्रेज नहीं, मुगल के बाद जो यूनानी आए थे वो इसको तोड़ना चाहते थे। तो उनसे बचाने के लिए लोग पूजा पाठ किए और 3 दिन के अंदर में पता नहीं मूर्ति अचानक से पूरब से पश्चिम की तरफ चला गया। मतलब उसका जो मुख्य द्वार जो पूरब था अब वो पश्चिम हो गया। ना तोड़ा, ना काटा, ना फोड़ा, लेकिन फिर भी दीवार उधर चला गया। कैसे गया, क्यों गया, कौन ले गया, किसी को नहीं पता। ये देखो, टूरिस्ट लोग जाते हैं यहाँ पर, घूमने जाते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड लगता है ये पूरा इलाका। कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर जाना जरूरी ही है, लेकिन वहां पर जाने के बाद जो ऊर्जा शरीर में आता है वो जरूरी है। किंतु एक साधारण शिखर को जिसका आधार वर्गाकार होता है, वर्गाकार चरखुट्टा, और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती है। चारों दीवार जाकर एक चोटी के ऊपर बिंदु पर मिलकर खत्म हो जाती है। उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। ऊपर वाले को रेखा प्रसाद कहा जाता है। खत्म, लास्ट वाला। राहुल गांधी भी बोलते हैं, लो खत्म, गया जमाना, गया हाथ से। वैसे ही ऊपर जाकर वो खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा छेद छोड़ा जाता था पहले, अब नहीं छोड़ा जाता है। उन लोगों का अलग कारनामा होगा, लेकिन कुछ अलग अलग मंदिर हैं जहां पे नीचे गर्भगृह में रोशनी जाना चाहिए, इसलिए उधर ऊपर को छोड़ दिया गया है। नागढ़ में एक दूसरा प्रमुख वस्तु रूप है। नागढ़ में एक प्रमुख वस्तु है रूप। अब रूप में क्या आएगा पता नहीं, आगे देखते हैं। फमसाना किस्म के भवन। रूप है फमकाना किस्म के भवन। अब फमसाना क्या होता है? जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़ी और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं, मतलब रेखा प्रसाद के ऊपर उसको बनाए जाते हैं, शायद उसको अफसाना किस्म के भवन बोला जा सकता है। और इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती है जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से वहां पर जुड़ी होती है। एकदम बहुत सावधानी पूर्वक सफाई से ऊपर जोड़ दिया जाता है, जबकि रेखा प्रसाद सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देता है। जो रेखा प्रसाद है सबसे ऊपर गुंबद जब जाकर मिल जाता है तो वैसा ही दिखाई देता है। और अफसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती है। जो अफसाना की छत होती है वो भीतर की तरफ नहीं मुड़ी होती है, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलाव होती है,
कि ऊपर से जब बारिश होगा तो पानी बरसेगा, वो पानी टप 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 धीरे धीरे आकर नीचे गर्भगृह तक चूते रहेगा, हमेशा टप 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 गिरते रहेगा। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप पाएंगे या देखेंगे कि अफसाना डिजाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है। मंडपों में भी वैसा ही शुरुआत हुआ था, आप बहुत सारे मंदिरों में देखने को भी मिलेगा। जबकि मुख्य गर्भगृह जो है, सबसे प्रमुख गर्भगृह है, एक रेखा प्रसाद में रखा गया है। और जो मुख्य गर्भगृह का जो मंदिर होता है ना, वो सिद्ध रेखा प्रसाद के सीधा नीचे होता है। कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गया। कालांतर में मतलब बहुत कुछ समय आगे जाने के बाद वो बहुत ज्यादा जटिल हो गया और वे एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने की बजाय मंदिरों पर कई छोटे छोटे शिखर बनने लगे। देखो, रेखा प्रसाद खत्म, उसके ऊपर शिखर, उसके ऊपर शिखर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, वैसे ही बनता गया, ऊंचाई बढ़ता गया। तो वैसे भी प्रकार के मंदिर बनाए गए। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह, यह शिखर जो है पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे हुए होते हैं। किधर? ऊपर उठे हुए होते हैं। पहाड़ की चोटी जिस तरह नीचे का चौड़ा ऊपर का पतला होता है ना, वैसे ही मंदिर भी बनता है। उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता है। कहाँ पे होता है? बीच में होता है। और यह बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता है। तो ठीक ऊपर नहीं, उसको बना दिया जाता है, तब नीचे गर्भगृह बनाया जाता है, ठीक उसके नीचे। तो एक साइंस, लॉ, खगोल शास्त्र सबको मिलाकर ही वहां पर मूर्ति रखा जाता है कि ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे, बराबर। आगे देखो, यहाँ बल्भी नागर शैली की उप श्रेणियां कहलाती है। कौन सी? बल्भी श्रेणी के, यहाँ पर हम बल्भी मंदिर के बारे में जानते हैं, क्योंकि बल्भी नागर शैली की उप श्रेणियां कहलाती है, थोड़ा सा परवाची जैसा, वैसा ही। तो बल्भी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में चरखुटा होता ही है। तो वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। मतलब छत से उसका शिखर बनता है, फिर उसके ऊपर छत बन गया, 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 फिर उसके ऊपर छत बन गया। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। कैसा होता है? यहाँ पर वर्गाकार, चरखुटा तो है लेकिन अंदर का मेहराबी कक्ष जो होता है वो गोल होता है, किनारा उसका गोल। ठीक है, तो समझो कि आप जो फोन इस्तेमाल कर रहे हो, चरखुटा है लेकिन उसका गोल गोल काट दो चारों तरफ से, जैसे कोई से कागज काट दिए जाते हैं, वैसे ही यह सट्टाकार यानी बांस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। यह सट्टाकार एकदम सटा हुआ बांस यानी लकड़ी का, जिस तरह मूर्ति वगैरह बनता है ना, वैसे ही यह बना होता है। ऐसा छकड़ा पुराने जमाने में बैलों से खींचा जाता होगा। मतलब ये जो जितना भी छकड़ा है, छकड़ा का एक जो मूर्ति आकार में जैसे में हल होता है ना, वैसे ही तो बैलों द्वारा खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर सट्टाकार भवन, जिसको इंग्लिश में बोले तो वोल्गाउन वेलवेटेड बिल्डिंग कहा जा सकता है। वेलवेटेड बिल्डिंग, वोल्गाउन वेलवेटेड बिल्डिंग कहा जा सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऊपर हमने क्या जाना, याद है कुछ कि ऊपर हमने क्या जाना? मंदिर का रूप। ऊपर हमें बताया गया है मंदिर का रूप उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था। मतलब उस प्राचीन जो भवन होते थे उस रूप से प्रभावित था जो 15वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। भवनों की बल्भी किस्म, जो भी भवन बनाए जाते थे तो उसके बल्भी किस्म, बल्भी मतलब उसका जो रूम वाला एरिया होता था, कक्ष वाला, तो उसी का उसमें से एक थी। मतलब वो जितने भी भवन थे, भवन की बल्भी किस्म उनमें से एक थी। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आप उदाहरण के लिए देखा जाए, एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एग्जाम्पल, तो यदि आप शैलकृत बौद्ध
चैत्यों की निर्माण, बौद्ध चैत्य मतलब क्या होता है, बुद्ध की जहां पर प्रतिमा वगैरह बना है, तो उसकी निर्माण योजना, नक्शा, तो नक्शे का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि आपको मतलब पता चलेगा कि उसमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों, प्रकोष्ठों जैसे हैं। कैसा है, लंबा कक्ष और बहुत बड़ा बड़ा रूम जैसा ही है। और उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। कितनी? पूरी मुड़ी हुई है। जैसे फोटो में देख सकते हो कैसे ये लोग सोकर मोड़कर एकदम बैठे हुए हैं। भीतर से छत का यह हिस्सा भी सक्टाकार मतलब अर्धगोल चौपवितान दिखाई देता है। अंदर से पूरा गोल नहीं है, लेकिन अर्धगोल आपको दिखाई देगा। वर्गाकार तो बिल्डिंग हिले है, वर्गाकार अंदर का पूरा चौथारा जो वर्गाकार है, लेकिन अंदर से भी आपको वैसा ही अर्धगोल ही दिखाई देने वाला, पूरा गोल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, अब वो बनाने वाले जाने, हम थोड़े जानेंगे। लेकिन ये शैली हुआ करती थी। कौन सी शैली? बल्लभी शैली के अंतर्गत वैसे ही मंदिर बनाए जाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ना छोटा सा, ये है दशा अवतार मतलब 10 अवतार, दशा अवतार विष्णु मंदिर। विष्णु जी के 10 अवतारों को इसमें बताया गया है। ठीक है। देवगढ़ 5वीं शताब्दी ईस्वी, सॉरी 15वीं शताब्दी ईस्वी, नहीं 5वीं है ना, 5वीं शताब्दी ईस्वी मतलब आज से करीबन 1500 वर्ष पहले इसको बनाया गया है। नीचे आते हैं, शेष सैया मतलब सोए हुए दिखाया गया ना इनको शेषनाग पे, तो यही बताया जा रहा है शेष सैया विष्णु 10 अवतार, इनके 10 अवतारों को इसमें जो मंदिर अंदर बना, ये जो अंदर वाला मंदिर है ना, जो ये दिख रहा है ना खंडर जैसा, उसके अंदर ये इसको बनाया गया है, इस मूर्ति को। कितना झकास। इनके 10 अवतारों को दिखाया गया है, कितने अवतार लिए, लड़का लड़की किस रूप में आए उसको भी। 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में है। अब देवगढ़ कहाँ पड़ता है मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा डिटेल्स के साथ, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह जानना जरूरी नहीं है। क्योंकि आप उतना ही याद करो जितना आपके सिलेबस के लिए हो, चाहे आपके जानने के लिए हो। ऐसे आप देवगढ़ जब सर्च करोगे देवगढ़ किस जिले में आते हैं, तो ऐसे आपको झारखंड मालूम चलेगा, लेकिन झारखंड नहीं, कुछ और भी इलाके हैं जहां पर ये सब मूर्ति पाए जाते हैं। आपको उस समय मालूम चलेगा कि 10 अवतार जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ इलाके में यह बना हुआ है। तो ये देवगढ़ तो इसका नाम भी है, लेकिन उस इलाके का भी नाम देवगढ़ ही है। आगे के समय हमें मालूम चलेगा। चलिए देखते हैं। अब आता है मध्य भारत में कौन कौन सा इलाका आ जाएगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा राजस्थान का, थोड़ा सा गुजरात का, महाराष्ट्र का मिलाकर, उत्तर प्रदेश का मिलाकर, ये सब मध्य भारत में आता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर नाम भी दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती है, मतलब ज्यादा बदलाव नहीं, मिलता जुलता दिखाया गया है। इनमें सबसे उल्लेखनीय, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, फेमस समानता यह है कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। किस पत्थर के? बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर, जो गुप्त काल में सबसे ज्यादा संरचना जिसमें बनाया गया, वो मंदिर आज भी मौजूद है, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के अवंडरहीन पूजा स्थल हैं, मतलब एकदम साधारण सा दिखने वाला है। शायद पर्यटक लोग वहां पर जाते ही होंगे, तभी तो उनका नाम आया है ना। और कोई भी नहीं जाए तो गांव के लोग तो पूजा करने जाइए करेंगे। चाहे किसी भी गांव में किसी भी पेड़ के नीचे एक चौथरा बना दो, सिंदूर फिंदूर लगा दो, वहां पे सिंदूर लगा दो, टीका लगा दो, दही लगा दो, और थोड़ा सा चारों तरफ से रसरी वगैरह बांध दो, तो लोग वहां पर भी पूजा करना चालू कर देते हैं। और इनमें एक छोटा मंडप होता है, वैसा ही जैसा अपने गांव में होता है, चाहे किसी के शादी में होता, ऐसे लड़की का शादी जहाँ होता है वहीं पर मंडप बनाया जाता है, तो उसमें देखने को मिलता है, जो 4 खंभों पर टिका होता है। लेकिन शादी वाला मंडप 7
खंभों से टिका होता है, क्योंकि वहां पर 7 वचन लेना पड़ता है ना, इसलिए। तो यह मंडप जो है 4 खंभों पर टिका हुआ है, और यह मंडप एक साधारण वर्गाकार, एक साधारण जैसा ही वर्गाकार चरखुट्टा, साधारण वर्गाकार मुखमंडप पोर्च, पोर्च सा होता है, एकदम पोर्च जैसा। और उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है, मतलब गर्भगृह के रूप में उसको बनाया जाता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात, इस संदर्भ में देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मंदिर आज बचे हुए हैं, आज सामने स्पष्ट हम उसको देख सकते हैं। उनमें से एक उदयगिरी में है। कहां पर है? उदयगिरी में है, जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में, विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है। आप जाकर देख सकते हैं, गूगल पर भी देख सकते हैं। तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है। वो जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है, क्योंकि वहां पर मंदिर है तो हिंदू ही पूजा करते होंगे, ये तो लाजमी है। और दूसरा मंदिर सांची में स्तूप के निकट स्थित है। सांची के स्तूप के नजदीक ही है वो, आप जाकर देख सकते हैं उसको। यह समतल छत, मैंने तो गूगल पर सब चेक कर लिया, आप आजकल के टेक्नोलॉजी को नहीं जानते थे। आप गूगल पे सर्च करो इसका नाम, इसका पता, आप इमेज लिखो, आपके पास इमेज चला आएगा। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है, मतलब बराबर छत वाला यह पहला मंदिर है। और इसका अर्थ यह हुआ है कि, इसका अर्थ यह समझ में आता है कि दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य वस्तु में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे हैं, और एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे थे, साथ ही बनने वाला लागू होता है। आप पूरे भारत में देख लो, पूरे भारत में मैं बताता हूं, आप किसी भी गांव, किसी भी इलाका, किसी भी मोहल्ला, अगर जहां मस्जिद है उसके सामने मंदिर ना हो तो आप जो कहो सो। जहां पर मस्जिद बनेगा उस इलाके में उसी के सामने मंदिर बनेगा, क्योंकि भैया कुछ तो चाहिए ना झगड़ा झंझट करने के लिए। वही है, धर्म है, धर्म की वजह से लोग लड़ते हैं, कटते हैं, मर जाते हैं। मैंने देखा है हमारे गांव से लेकर हमारे इलाके में जहां जहां भी हम गए, वहां पर जहां मंदिर मस्जिद, जहां मंदिर मस्जिद। लेकिन कुछ जगह है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में चले जाइए, और तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी, उस इलाके में आप मध्य प्रदेश में जाइए, वहां पर आपको जहां पर मंदिर है वहां पर दूर दूर तक मस्जिद नहीं दिखेगा, और जहां पर मस्जिद है जहां पर दूर दूर तक मंदिर नहीं दिखेगा। वैसे बिहार में भी कुछ जगह है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी चले जाओगे तो पंजाब में केवल गुरुद्वारा मिलेगा, मस्जिद भी है लेकिन दूर दूर पे, पास में नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है। और ऐसे गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में बहुत ज्यादा कत्लेआम भी हुआ है, बांग्लादेश में भी, बंगाल में भी, इसलिए मंदिर से लेकर बहुत सी ध्वस्त हो चुका है। और शर्म की बात तब आती है जब पुराने पुराने मंदिरों, पुराने पुराने भवनों को तोड़ दिया जाता है। आप देवगढ़ में जाओगे तो आपको एक महल दिखेगा, पुराना महल है, जो वहां के राजा रानी शायद उसका इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन पहले के जमाने में लोग सिद्ध पुरुष रहा करते थे। कौन से पुरुष? सिद्ध पुरुष रहा करते थे, इसलिए उन लोगों की बात, उन लोगों का श्राप जल्दी लगता था। एक आंध्र प्रदेश की कहानी याद है, जिसके राजा ने बोला कि अगर तुम इसको पार करके चली आओगी तो हम अपना आधा राज्य तुमको दे देंगे। लेकिन वो जब लड़की पार करके आने ही वाली थी तो उसने क्या किया कि रस्सी को काट दिया, वो बीच में गिर गई और वो अधमरी हो गई, पूरा हड्डी वगैरह टूट गया था। लेकिन जब तक जिंदा थी तब तक अपने मुंह से बोली कि मेरे मरने के बाद कुछ ही महीनों में इस पूरा राज्य का सर्वनाश होगा। और सही में उसके मरने के 1 से 2 महीने के अंदर ही पूरा राज्य खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। इसीलिए
बोला जाता है गरीब और लाचार के रोजी रोटी पर लात कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनकी बद्दुआ अगर लग गई तो भैया आपको जिंदगी में कोई नहीं बचा सकता, इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। आगे देखते हैं देवगढ़ का इलाका, मैंने ऊपर बताया ना, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश। जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का मंदिर 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। इसका मतलब यह हुआ है कि यह मंदिर उपयुक्त सांची और उदयगिरी मध्य प्रदेश के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल बाद बना था। कितना? 100 साल बाद बना था। किसके बाद? उदयगिरी मध्य प्रदेश के छोटे मंदिर के बाद। इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जो गुप्त काल में बना है। गुप्त साम्राज्य जब था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, उस मतलब उनके कालीन में ही उसको निर्माण किया गया, उसको बनाया गया है। यह मंदिर वास्तुकला की, यह मंदिर जो है वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य दिवाले, जो सामने का दीवाल है, तो मुख्य दिवाले को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया गया है। वर्गाकार मतलब जो बड़ा सा चरखुट्टा नेम हो गया पत्थर का, चाहे कुछ किसी भी चीज का, चाहे पहाड़ी हो गया उसको, उसके ऊपर ही उस मंदिर को बनाया गया है। और चार कोनों में 4 छोटे छोटे सहायक दिवाले बनाए गए हैं। 4 कोना जो है ना, चारों कोना को काट कर एक दीवाल बनाया गया है, उस पर भी कुछ बनाया ही गया होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े दिवाले बनाए जाते हैं। कितना? 5 बनाए जाते हैं। इसलिए इन शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 दिवाले बनाए जाते हैं, इसलिए उसको पंचायतन शैली कहा जाता है। इसका ऊंचा और विक्रीय रेखा, ऊंचा और विक्रीय मतलब बीच का रेखा, शिखर भी, यहाँ पर देखो बीच की रेखा, शिखर भी इसी काल की पुष्टि करता है, मतलब गुप्त काल की ही पुष्टि करता है। शिखर रेखा प्रसाद शैली पर बना है। किसके? रेखा प्रसाद शैली पर वो बना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मंदिर श्रेष्ठ नगर शैली का आरंभिक उदाहरण है। जो शुरुआती में मंदिर बनाने की परंपरा चला था, नागर शैली की शुरुआती दौर था, वो कौन सा शुरुआती दौर था, उसी दौरान उसको बनाया गया। एक उदाहरण के रूप में हमें देखने को मिलता है देवगढ़ का मंदिर। पश्चिम अभिमुख मंदिर। अब मैंने पूरब का बताया था ना, अब पश्चिम मुख वाले मंदिर के बारे में जानो, जो बहुत कम देखने को मिलता है। तब पश्चिम अभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है, बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है, और इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना, बाएं कोने पर गंगा और दाएं पर यमुना, इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, दिखाया गया है, जिसके कारण लोगों का यह मानना है कि, जिसके कारण लोग मानते हैं कि इसके चारों उप देवालयों में भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियां ही स्थापित थी, लेकिन उसको तोड़ दिया गया, उसको ध्वंस कर दिया गया। इसलिए लोग इसे भ्रमवश मतलब गलत फहमी से ही दशा अवतार मंदिर समझने लगे, और तब से ही इसको दशा अवतार मंदिर बोला जाने लगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि, सही में देखें तो इसकी वास्तविकता यह है कि हम नहीं जानते कि ये चारों उपदेवालय जो है, चारों उपदेवालय मतलब चारों दीवाल, चाहे ऊपर का चाहे कोना कोनी साइड का हो गया, मूल्य रूप से किन किन देवालयों चाहे किन किन देवताओं को समर्पित थे। मतलब जितने भी दीवाल वहां पर बनाए गए चारों साइड, किस किस देवता को समर्पित किया गया, कौन से देवता का वहां पर चित्र बनाया गया, ये भैया किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो सब खंडित हो गया, खत्म हो गया है। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 अद्भुतियां, मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 मतलब उभरी आकृतियां, अद्भुतियां मतलब उभरा हुआ मूर्ति,
उभरा हुआ मूर्ति दिखाया गया है। और दक्षिणी दीवार पर शेष शयन, दक्षिणी दीवार पर जाओगे तो वो शेष नाग पर सोए हुए दिखाए गए हैं। और पूरब की दीवार पर नर नारायण और पश्चिम की दीवार पर गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र को मारने के लिए जब वो अवतार लिए थे तो उनका नाम गजेंद्र मोक्ष पड़ा। तो गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है, चित्र वहां पर बनाया गया है। ये देखो यहाँ पर लिखा गया है शेष शयन, विष्णु का वह अवतार जब उन्हें अपने वाहन शेषनाग जिसे अनंत भी कहा जाता है, जिसकी मौत कभी नहीं हो सकती है, जो कभी मर नहीं सकता है, खत्म नहीं हो सकता है, पर लेटा हुआ दिखाया गया है, लेटा हुआ सामने दिखाया जाता है। यह विष्णु का वह पक्ष है, वह विष्णु का वह पक्ष है जो उन्हें शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करता है, मतलब सोते हुए में उनको दिखाया गया है। नर नारायण जीवात्मा और परमात्मा के बीच की चर्चा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परमात्मा के बीच को दर्शाता है। किसको? नर नारायण जीवात्मा को आत्मा और परमात्मा को मिलते हुए दिखाया गया है। आगे देखते हैं, आत्मा परमात्मा क्या होता है जी? आपका मन है आत्मा और आपका दिल है परमात्मा, क्योंकि ये दोनों नहीं रहेगा तो आपका अस्तित्व खत्म। और इस दोनों को आप मिलाकर चलते हो तो आप जिंदगी में गजेंद्र मोक्ष बन सकते हो भैया। जिंदगी में अपने अहंकार, अपने गुस्सा, अपने सद्विचार, अपने गलत विचार को कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रण में रख सकते हो जी। गजेंद्र मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति, गजेंद्र मोक्ष मोक्ष प्राप्ति की कहानी है, जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से एक असुर का जिसने एक मगर का रूप धारण कर लिया था, जो असुर एक मगरमच्छ का रूप धारण कर लिया था, दमन करते हुए बताया गया था, उस मगरमच्छ को मारते हुए दिखाया गया है, इसलिए उनका नाम गजेंद्र मोक्ष पड़ गया उस समय से, और उनको गजेंद्र मोक्ष नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, मंदिर को दिख रहे हो, कितना झकास मंदिर बनाया गया, एकदम सुंदर मंदिर दिख रहा है ना। लेकिन मैं इस मंदिर के बारे में अगले भाग में बताऊं क्या? अगले भाग में ले चलते हैं इसको, क्योंकि इसको थोड़ा और भी विस्तार से आपको बताना पड़ेगा ना। ये विश्वनाथ मंदिर है, खजुराहो, मध्य प्रदेश के इलाके में ही पड़ेगा, क्योंकि उधर ही खजुराहो है। ये खजुराहो का मंदिर इतना झकास है ना भैया, अगर इसको साफ सुथरा कर दिया जाए ना तो इतना सुंदर आकृति यहाँ पर बनकर उभरेगा ना कि आप जाओगे तो आपको वहां से आने का मन नहीं करेगा, दिल वहीं पर रह जाएगा, केवल आपका शरीर वापस आएगा जी। तो इसको ले चलते हैं अगले भाग में। आपको जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है, आप जो भी पूछना चाहते हैं, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमें करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे अगले साल 12वीं तक भी, और उसके बाद मैंने पीएचडी और ग्रेजुएशन का भी तैयारी कर रखा है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा अभी। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लोगे तो किसके लिए लोगे? कौन है इस दुनिया में आपके लिए? कोई नहीं है। ये तो गलत फहमियां पाल लेते हैं कि हमारे लिए सब कोई है, कोई नहीं है भैया। आप कमाना छोड़ दो तो घर वाले लात मार के भगा देंगे, तो कौन है आपका? कुछ नहीं। धन्यवाद।